working on it. Hurry! Reverse right! Try to break. वाह मोदी जी, वाह 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 वाह। हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप डेडलिस्ट मिसाइल्स के बारे में जो दुश्मन को भगा के मारती है, सेम उसी तरह से जैसे आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, इस प्रकार की मिसाइल्स को कहा जाता है इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल्स या फिर हीट सीकिंग मिसाइल्स। ये मिसाइल्स काम करने के लिए यूज करती है इंफ्रारेड सेंसर का। ये सेंसर दुश्मन फाइटर जेट के इंजन से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करके ट्रैक करता है। जिस भी डायरेक्शन में फाइटर जेट जाता है उसी डायरेक्शन में मिसाइल्स उसका पीछा करती है। पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात ये है कि मिसाइल का टारगेट काफी ज्यादा नजदीक होना चाहिए, तभी मिसाइल टारगेट से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करके ट्रैक कर पाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं भारत की टॉप इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल्स को जो इंडियन एयर फोर्स में यूज की जाती है। और इनमें से कुछ मिसाइल्स अभी अंडर डेवलपमेंट में है। तो यहाँ पर हमारी पहली मिसाइल है असराम। दोस्तों, असराम एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो जानी जाती है यूनाइटेड स्टेट आइडेंटिफायर A132 के नाम से भी। ये एक इंफ्रारेड होमिंग एयर टू एयर मिसाइल है, यानी ये एक हीट सीकिंग मिसाइल है जो दुश्मन फाइटर जेट का पीछा करके उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। दोस्तों, ये अपनी इस कैपेबिलिटी के लिए यूज करती है इंफ्रारेड सेंसर का, जो एनिमी फाइटर जेट के इंजन से निकलने वाली हॉट गैसेस को डिटेक्ट करके एयरक्राफ्ट को ट्रैक करता है। असराम मिसाइल यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बनाई गई थी। अभी ये मिसाइल दुनिया की 3 एयर फोर्स के पास है। पहली है रॉयल एयर फोर्स, दूसरी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स और तीसरी इंडियन एयर फोर्स। ये मिसाइल 50 किलोमीटर तक दुश्मन का पीछा कर सकती है अपनी मार्क 3 की टॉप स्पीड पर। सेकंड, अस्त्रा मिसाइल्स। दोस्तों, अस्त्रा यानी अस्त्र, यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है वेपन। अस्त्रा मिसाइल्स एक ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो बनाई गई है DRDO के द्वारा, और यह फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल है जो इंडिया में बनी है। और दोस्तों, इस मिसाइल की खास बात ये है कि ये हवा में मूविंग ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए यूज करती है इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का, यानी कंप्यूटर मोशन सेंसर जैसे एक्सेलेरोमीटर और रोटेशन सेंसर जैसे जायरोस्कोप्स का। साथ में ही ये टारगेट को ट्रैक करने के लिए यूज करती है एक्टिव रेडार होमिंग का। एक्टिव रेडार होमिंग एक मिसाइल गाइडेंस मेथड है जिसमें लगा होता है एक रेडार ट्रांसीवर और इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी मदद से ये हवा में मूविंग टारगेट को ट्रैक करती है। दोस्तों, इस मिसाइल का यूज किया गया है सुखोई Su-30 MKI में, और फ्यूचर में इस मिसाइल को हाल तेजस और MiG-29 में भी यूज किया जाएगा। पर यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल्स की। दोस्तों, अस्त्रा मिसाइल्स के 4 अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2, अस्त्रा मार्क 3 और आखिर में आती है अस्त्रा इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल। यहाँ पर 2019 में पूरी तरह से बनाया जा चुका है अस्त्रा मार्क 1 को, जो यूज की जाती है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में। बाकी इसकी 3 वेरिएंट्स अभी अंडर डेवलपमेंट में ही है। थर्ड, नाग मिसाइल्स। दोस्तों, नाग मिसाइल को हेलिना मिसाइल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हेलीकॉप्टर नाग मिसाइल, जो अटैकर हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जा सकती है। ये मिसाइल बनाई गई है भारत डायनामिक लिमिटेड और DRDO के द्वारा। नाग मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है हाल रुद्रा हेलीकॉप्टर और हाल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से। ये एक एयर टू लैंड एंटी टैंक मिसाइल है जो अपने टारगेट को एक बार लॉक करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। साथ में ही नाग मिसाइल मूविंग ऑब्जेक्ट को लॉक करके उसका पीछा कर सकती है 20 किलोमीटर की दूरी तक। तो इसके कुछ वेरिएंट्स अंडर डेवलपमेंट में हैं, जैसे मैन पोर्टेबल वर्जन, एयर लॉन्च्ड वर्जन और नाग मिसाइल कैरियर टैंक बूस्टर। अब इसके कुछ वेरिएंट्स में इंफ्रारेड होमिंग गाइडेंस सिस्टम का भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले की इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल्स इतनी एक्यूरेट काम नहीं करती थी। इनके टारगेट को आसानी से डिस्टर्ब किया जा सकता था। ये बारिश में काम नहीं करती थी क्योंकि बारिश में इनको काम करने के लिए किसी टारगेट की हीट नहीं मिल पाती थी। और इन ओल्ड हीट सीकिंग मिसाइल्स को पायलट फ्लेयर्स को लॉन्च करके आसानी से चकमा दे सकता था, जिससे इंफ्रारेड मिसाइल अपना टारगेट भटक जाती थी।
क्योंकि फाइटर जेट और फाइटर हेलीकॉप्टर में फ्लेयर्स को इसलिए यूज किया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइल्स को चकमा दिया जा सके। इसमें होता यह है कि फ्लेयर्स के एग्जॉस्ट का टेम्परेचर भी उतना ही होता है जितना एक फाइटर जेट के इंजन से निकलने वाली गर्म हवा का टेम्परेचर होता है। तो मिसाइल यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि टारगेट फ्लेयर्स है या फिर एयरक्राफ्ट। इसलिए मिसाइल बहुत सारी फ्लेयर्स को टारगेट करती है क्योंकि बहुत सारी फ्लेयर्स का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है इंजन से निकलने वाली गर्म हवा से। तो ओल्ड इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल्स को आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता था। पर दोस्तों असराम एक मॉडर्न हीट सीकिंग मिसाइल है जो अच्छे से फ्लेयर और एयरक्राफ्ट के बीच डिफरेंस क्रिएट कर लेती है और एयरक्राफ्ट का पीछा करके उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो दोस्तों ये थी भारत की मूविंग ऑब्जेक्ट का पीछा करने वाली मिसाइल्स। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर watching।